जय शनिदेव सभी को, जय माता जी सभी को। दोस्तों कुछ कमेंट आते हैं जो कि कॉमन ही कमेंट है, तो मैं आज उन सभी कमेंटों के जवाब देने वाला हूँ। बहुत सारे तो कमेंट नहीं लिए हैं, लेकिन कुछ चार पांच कुछ ऐसे कमेंट है या फिर दो तीन कमेंट है जिसका मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो कमेंट आया था कि जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें कौन सी माला का यूज करना है। तो मंत्र जाप के लिए जो पंचमुखी माला रहती है, जैसे कि इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये वाली माला रहती है पंचमुखी माला, जो कि छोटे मन के रहते हैं। इस माला का आपको जो मंत्र जाप करते हैं उस समय इस्तेमाल करना है, और ये आपको कहीं भी मंदिर होता है उस मंदिर के बाहर जो दुकानें लगी रहती है वहां पे आपको मिल जाएगी, और ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, जैसे अमेजोन से मंगा सकते हैं और फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। आपने देखा रहेगा मनु भैया के पास भी वही माला यूज करते हैं, जो शनिधाम में प्रीतम भैया है उनके पास भी वही माला थी, और हर्ष भैया है उनके पास भी वैसी ही माला है। तो रुद्राक्ष की पंचमुखी माला मंत्र जाप के लिए उपयोगी है, और वैसे तो बहुत सारे मंत्र अलग अलग प्रकार से जाप किए जाते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार से मालाएं होती है, लेकिन जो ओम नमः शिवाय ओम जो मंत्र है उसमें ज्यादा करके रुद्राक्ष की माला का ही उपयोग किया जाता है। माता का भी मंत्र रहता तो भी उसमें रुद्राक्ष की माला है, हनुमान जी का रहे, शनिदेव महाराज का रहे, किसी भी देवी देवताओं का जो मंत्र जाप करते हैं उसमें ज्यादा करके जो रुद्राक्ष की जो पंचमुखी माला है उसी का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं कि जब हम ये माला खरीदते हैं बाजार से, जैसे कि किसी भी दुकान से आपने माला खरीद ली, अब माला को खरीदने के बाद तुरंत बाद क्या जैसे ही खरीद के आप वैसे उससे जाप करना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। और बहुत लोग ये पूछते हैं कि उस माला को हम शुद्ध कैसे करें। तो दोस्तों जब भी आप बाजार से माला को खरीदते हैं तो उस माला को सबसे पहले तो क्या करें, सरसों के तेल में उसको भिगो के रखें, या तो एक दिन रखें या 24 आवर्स यानी 24 घंटे तक उसको सरसों के तेल में डुबो के रखें। फिर 24 घंटे के बाद उस तेल में से उसको निकालना है बाहर, और निकालने के बाद किसी कपड़े से उसको एकदम बराबर से क्लीन करना है, साफ कर लेना है। अब साफ करने के बाद आपको उस माला को रखना है आपके मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर रखने के बाद आपको अपने देवी देवताओं को दीपक अगरबत्ती वगैरह पूजा पाठ जैसे रेगुलर करते हैं वैसे करना है, और उस माला को साथ में आपके दीपक के ऊपर जो दीपक की जो निकलती है, जो धुआं निकलता है उसके ऊपर ऐसे घुमाना है, फिर अगरबत्ती के ऊपर भी ऐसे घुमाना है। और दूसरा दोस्तों की जो पंचामृत रहता है उस पंचामृत के उसके ऊपर छींटे देने। पंचामृत में दूध दही घी, फिर मक्खन और जो गंगा जल होता है वो, यानी कि ये 5 चीजों का जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को करने के बाद उसके ऊपर छींटे देने हैं, ऐसे ऐसे उस माला के ऊपर छींटे देने हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो माला है वो शुद्ध हो जाती है। अब माला शुद्ध हो जाती है उसके बाद आप उस माला का प्रयोग मंत्र जाप के लिए कर सकते हैं। अब बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि क्या जिस माला से हम मंत्रों का जाप करते हैं उस माला को हम पहन के कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, तो आप जिस मंत्र से आप उस माला का जाप करते हैं तो वो माला एक प्रकार से, अगर उस माला से 1.25 लाख मंत्र जाप पूरे हो चुके हैं तो वो मंत्र जो माला है वो जागृत हो जाती है, और जागृत माला को आप पहन सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि वो अछूत जगह पे नहीं जाना है। जैसे कि किसी के घर पे अगर मृत्यु हुई है तो वहां पे आपको उस माला को पहन के नहीं जाना है, माला को आपके घर के अंदर देव स्थान के यहाँ पे रखना है। किसी के घर पे सोतक लगा हुआ है, यानी कि अगर किसी के घर पे किसी के बच्चे का जन्म हुआ है तो 1.25 महीने तक वहां पे आप उस माला को पहन के नहीं जा सकते हैं, उसे आपके घर के अंदर देवी देवता जो स्थान रहता है, मंदिर रहता है, वहां पे रखना है और वहां पे फिर आपको जाना है। और जब भी उस माला को धारण करते हैं तो उसके पहले आपको सोनावाणी बोलते हैं, जिसे कि एक लोटा लेना है, पानी लेना है, और सोने की किसी भी वस्तु को उसके अंदर डुबोना है, और फिर उससे आपके ऐसे ऊपर की तरह, फिर ऐसे पानी को ऐसे आपके पीछे की तरह फेंकना है। तो क्या होता है उससे कि आप शुद्ध हो जाते हैं, और उसके बाद उस माला को पहन सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं।
दूसरा जो कमेंट बहुत ये आता है कि जब हम माला से जाप करते हैं तो क्या हमें माला से जाप करना चाहिए या फिर बिना माला का भी हम जाप कर सकते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, जैसे कि आप माला से जाप करते हैं बहुत लोग, और बहुत लोग जो है बिना माला के जाप करते हैं। तो इस दोनों में फर्क क्या है, माला से ज़्यादा हमें वो एनर्जी प्राप्त होती है, बिना माला से हमें ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, तो उसके बारे में हमें बताएं। तो दोस्तों होता क्या है, मैं आपको डिटेल्स के साथ ही बताता हूँ, ऐसा नहीं कि नॉर्मल टूटी फूटी जानकारी दूंगा, डिटेल्स के साथ ही मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो जरूरी होता है आसन, उसके बाद माला। और आसन और माला ये दोनों से जाप करते हैं तो क्या होता है कि जैसे आप आसन लगाते हैं तो आसन लगाने से क्या होता है कि जो आपका जाप है वो धरती माता यानी कि नहीं लेती, यानी कि खींचती नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो मंत्र जाप करते हैं और उसकी ऊर्जा धरती माता यानी कि खींच लेती है, धरती माता में चली जाती है सारी ऊर्जा और आपके शरीर में वो नहीं कार्य करती है। इसके लिए आसन लगाया जाता है। आसन लगाने का एक और बेनिफिट ये होता है कि आप जब आसन लगाते हैं तो 15 दिन तक रेगुलर जब आप उस आसन को यूज करते हैं तो वो आसन सिद्ध हो जाता है। इसमें भी दो बातें हैं, देखो एक आसन सिद्ध हो जाता है यानी कि आपका आसन सिद्ध हो गया, एक यही वापस बात है कि आसन सिद्ध हो गया। इसमें दो बातें होती है। पहली बात ये होती है कि जब आसन आपका सिद्ध होता है, जो आप बैठते हैं उसको आसन बोलते हैं, वो जब आसन सिद्ध हो जाता है तो आप कहीं भी जब आप बैठते हैं, कहीं भी मान लीजिए कि कभी आप बाहर चले गए और वहां पे आपके पास आसन नहीं है, तो आप ऐसे ही धरती पे अगर बैठते हैं और आप प्रार्थना करते हैं तो आपका सूक्ष्म आसन आपके नीचे ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिससे आपका जाप धरती माता नहीं खींच पाती है। तो ये एक आसन सिद्ध हो गया। अब दूसरा आसन सिद्ध हो गया, बात करते हैं तो उसको भी आसन ही बोलते हैं, लेकिन जब हम बैठते हैं तो शुरुआत में जब हम बैठते हैं तो हमारे पैर दर्द करते हैं, हम बैठ नहीं पाते हैं, यानी कि मुश्किल से 2 मिनट 5 मिनट या फिर 10 मिनट मुश्किल से बैठ पाते हैं। और जब आप रेगुलर मंत्रों का जाप करते हैं, रोज 15 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ऐसे जब समय हो जाता है तो भी आपका आसन सिद्ध हो जाता है। तो वो आसन में आप ऐसा होता है कि आप ज्यादा समय तक बैठ पाते हैं। तो ये हो गया। तो हम माला के बारे में फर्क बताते हैं कि जैसे जब आप माला से मंत्रों का जाप करते हैं तो क्या होता है कि जब आप आंखें बंद करते हैं, ध्यान यहाँ पे लगाते हैं और हाथ में जब माला को घुमाते हैं तो होता ये है कि आपके मन से तो आपका मंत्र जाप हो रहा है, लेकिन आपका ध्यान यानी कि यहाँ पे केंद्रित करते हुए आपका जो दूसरा जो मन होता है, अवचेतन मन, वो आपके माला की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो दोस्तों देखो उसमें आपका जो मन है वो दो जगहों पे कार्य करता है। एक तो पहले आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उससे आपके अंदर की जो प्राण ऊर्जा है वो ऊपर की ओर उठती है। दूसरा जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो ध्यान है वो भी धीरे धीरे लगने में सक्षम होता है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरा जब आप यहाँ पे देखते हैं तो विचार जो होते हैं वो धीरे धीरे शून्य होने लगते हैं। जब आप यहाँ पे देखते हैं एक ही जगह पे बार बार अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो आपके जो विचार है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जब विचार एकदम से शून्य हो जाते हैं, बहुत लोगों के शून्य होते हैं लेकिन कुछ क्षण के लिए ही होते हैं। आपने देखा रहेगा कि विचार जब कुछ क्षण के लिए आपके शून्य हो जाते हैं तो आपके ध्यान की अवस्था आ जाती है, लेकिन अचानक से वापस से विचार आने लग जाते हैं। शुरुआत में सबके साथ यही होता है। तो इस प्रकार से आपका जो माला है वो माला के ऊपर ध्यान होता है, यहाँ पे होता है। तो मंत्र जाप से आपकी ऊर्जा विकसित होती है, आपके अंदर मंत्र भरने लगते हैं, ऊर्जा बढ़ने लगती है, ध्यान से आपका ध्यान केंद्रित होने लगता है, ध्यान की प्रक्रिया बढ़ने लगती है। तीसरा जब आप माला से जाप करते हैं तो वो जो माला जैसे जैसे आपके हाथ में घूमती रहती है वैसे वैसे आपके चारों बाजू, जैसे कि आपने एक बार ओम नमः शिवाय ओम बोला तो एक मणका जब आप घुमाते हैं तो एक मणका आपके बाजू में वहां पे गिर जाता है। और जैसे जैसे आप घुमाते बोलते हैं तो वहां पे मणके आपके चारों बाजू गिरते रहते हैं, गोल 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 गिरते रहते हैं। और वो जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स में होते हैं और ये जो होते हैं वो एक प्रकार से आपको एक सुरक्षा प्रदान करते हैं, एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। तो ये बेनिफिट होता है। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो माला है, जब उस माला से 1.25 लाख मंत्र के जाप पूरे हो जाते हैं तो वो माला जागृत हो जाती है। और जब माला जागृत हो जाती है तो उस माला के माध्यम से भी आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। छोटे मोटे किसी की नजर है, टुकार है, ऐसे कार्य बहुत कर सकते हैं सरलता से, सिंपल उस माला के माध्यम से। तो दोस्तों ये फर्क होता है। और बिना माला के करेंगे तो आपका जो ध्यान है वो
जल्दी लगने की कोशिश करता है। जब बिना माला का करते हैं तो ध्यान लगने में ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे जाप करने से आपको ज़्यादा प्रगति यानी ज़्यादा प्रोसेस आपको मिलेगी। तो करना क्या, सिंपल से एक आसन लेना, आसन के ऊपर आंखें बंद करके यहाँ पे ध्यान लगाना है, कमर सीधी, मुंह को ऐसा थोड़ा टेढ़ा और यहाँ पे देखते रहना है और ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है और हाथ में माला। कम से कम आपको 9 माला करनी है। कितनी? कम से कम 9 माला। जब आप 5 माला आपकी पूरी हो जाएगी, देखो शुरुआत में 1, 2 या 3 माला तक तो ऐसा होता है कि बस हो गया, बस हो नहीं रहा है, मन नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, इच्छा नहीं हो रही, ऐसे ही होता है, सबके साथ होता है। लेकिन जब आपकी 3 माला पूरी हो जाएगी तो हल्का सा आपको ऐसा लगेगा हाँ थोड़ा और टाइम मिले। जब आपकी 5 माला हो जाएगी तो आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, क्योंकि 5 माला तक आपकी जो प्राण ऊर्जा है नीचे से लेके मूलाधार चक्र से लेके ऊपर की तरह टकराती है और फिर वापस नीचे की तरह जाती है। तो ऐसे भी आपको ये मतलब 5 माला करने तक आपको बहुत सारे ऐसे अलग अलग अनुभव होते हैं और आप ज़्यादा टाइम तक बैठ पाते हैं। जब आपकी 5 माला और 9 माला पूरी हो जाएगी तो आप उस माला को वहीं पे रख दे, जहाँ पे पूरी करने के बाद वहीं पे रख दे, आंखें बंद ही रखना है और बस आपको यहाँ पे देखते रहना है और ओम नमः शिवाय ओम का मानसिक जाप मन में करना है बिना माला के। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे सफेद प्रकाश दिखाई देगा और वो सफेद प्रकाश के अंदर आपको एक बिंदु दिखाई देगा। उस बिंदु को जब आप देखते रहेंगे तो वो पूरा बिंदु एक ब्लू यानी कि आसमान, नीला आसमान कैसा रहता है उस प्रकार से वो पूरा आसमान की स्क्रीन आपको दिखाई देगी और नीचे की तरह आपको कुछ पेड़ वगैरह झाड़ी वगैरह दिखाई देगी। इस प्रकार से आपका ध्यान लगने लगेगा और बहुत ही जल्दी ध्यान लगेगा और बहुत ही जल्दी क्रियाएं होगी। तो 9 माला तो आपको करनी ही करनी है। 9 माला के बाद आप माला नीचे रख दे और फिर आप ओम नमः शिवाय ओम का बिना माला के जाप करें और कुछ ओम नमः शिवाय ओम का जो जाप करते हैं 2 मिनट या 5 मिनट तक करना है। फिर आपको एकदम शांत हो जाना है और फिर आंखें बंद करके बस यहाँ पे देखते रहना है। फिर देखो वो आनंद जो आएगा, वो मजा जो आएगा, आप बोलेंगे कि वास्तव में इसमें जो मजा है, इसमें जो आनंद है, आप खो जाएंगे उसमें, यानी कि इतना आनंद आपको आने लगेगा। तो ये सारी प्रक्रिया मैं आपको सिर्फ मेरे अनुभव के आधार पे ही बताता हूँ। जैसे जैसे मैंने अनुभव किए हैं मैं आपको वैसे वैसे ही चीज़ें बताता हूँ। जो जो मैंने देखा है, जो जो मैंने महसूस किया है, उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ और कहीं से भी मैं आपको जानकारी नहीं देता हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव, जय माता जी।